भगवान के चरित्र का श्रवण करने से जीव के हृदय की व्यथा शांत होती है। परीक्षित को जब श्री सुखदेव जी भागवत की कथा सुनाने लगे तब उन्होंने भगवान और भगवान के भक्तों की कथा सुनाई। परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरु जी, आप तो मुझे कृष्ण चरित्र सुनाने वाले थे, लेकिन आप तो मुझे संत चरित्र सुनाने लगे। तो श्री सुखदेव जी ने कहा है कि परीक्षित, संत भगवंत के चरित्र के श्रवण करने से मन बुद्धि चित्त और अहंकार शुद्ध हो जाते हैं। मन संसार में रमा होने के कारण वह अबाध गति से संसार की ओर भागता रहता है। यदि उसकी इस भाग दौड़ को उससे मुक्त करना चाहते हो तो संत भगवंत के चरित्र का श्रवण करो। बुद्धि में आवरण का पर्दा पड़ा होता है, इस पर्दे को हटाने के लिए भगवान के चरित्र का श्रवण करो। चित्त की चंचलता को रोकने के लिए भगवान की कथा का पान करो और अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान के चरित्र का पान करो। परीक्षित, भगवान की कथा में 6 गुण कहे गए हैं। महाराज सुखदेव जी सुनाने लग जाते हैं कि जब ठाकुर जी रास लीला में गोपियों के प्रेम की परीक्षा लेने हेतु अंतर्धान हो गए थे, तब ब्रज देवियों ने भगवान को रो रो करके पुकारा था और उनकी आर्त पुकार को ही सुन करके ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हुए थे। ब्रज देवियों ने 19 श्लोकों में जो गान किया है, इसी गान को गोपी गीत कहा गया है। इसी गोपी गीत के अंतर्गत में भागवत के 10वें स्कंध में श्लोक आया है भगवान के चरित्र व कथा की महत्ता के बारे में। जब सुखदेव जी सुनाते हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। भगवान की कथा में, भगवान के चरित्र में ये 6 गुण कहे गए। आपकी कथा अमृत स्वरूपा है, इसीलिए गोपियों ने कहा तब कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत स्वरूप है। और जो शोक संतप्त हैं, ऐसे शोक संतप्त जीव के लिए तुम्हारी कथा उनके शोक संताप को मिटाने वाली है। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान के या संतों के चरित्र के श्रवण करने से हृदय के सब कलुषित मिट जाते हैं। 10वें स्कंध में श्री कृष्ण का चरित्र, जिसे निरोध की लीला कही गई है, इसको सुनने के लिए इसकी भूमिका हेतु ये 9वां स्कंध है। जब व्यक्ति के हृदय में भूमिका बन जाती है, तब इस भूमिका के ऊपर श्री कृष्ण चरित्र का भव्य भवन निर्मित हो सकता है। महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम भद्र से क्या कहते हैं कि राम देखी सुनी चरित तुम्हारे जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे। देखना नेत्र का धर्म है और सुनना कान का। यहाँ देखना और सुनना
दोनों एक साथ कहा जा रहा है। सती जी ने पहले भगवान के चरित्र को तो सुना और बाद में जो भी कुछ सुना वही लीला करते हुए प्रभु को देखा, लेकिन उन्हें मोह की प्राप्ति हो गई। तो प्रश्न होता है कि सती जी को मोह हो गया, क्यों हुआ? तो इसके उत्तर में गोस्वामी जी ने कहा कि कोई ज्ञानी मूढ़ नहीं है। जैसे परमात्मा की इच्छा होती है, जिसे जो भी कुछ वो बनाना चाहता है, जैसा करना चाहता है वैसा कर देता है। देखो, कुंभकार गीली मिट्टी को जैसा चाहता है वैसा गढ़ देता है, घड़ा बना दे, सुराही बना दे, कड़ाही बना दे, जैसा जैसा उसके मन के अंतर्गत में उसका अर्थ छिपा हुआ है, उसी के आधार पर उसकी आकृति बाहर वो गीली मिट्टी से बना देता है। मिट्टी कुछ नहीं कर पाती है। वैसे ही परमात्मा के द्वारा संचालित यह संसार और संसार में रहने वाले हम जीव अपनी स्वतंत्र इच्छा का कोई प्रयोग नहीं कर सकते। हमारे संतों ने कहा है कि इच्छा भी 3 प्रकार की होती है। जीव की अपनी इच्छा, जिसे हम निजी इच्छा कह सकते हैं। दूसरा परेच्छा, जो दूसरों के कहने पर हम काम करते हैं। और तीसरी इच्छा है ईश्वर इच्छा, जो उसकी इच्छा है, ईश्वर की इच्छा। और उनकी इच्छा के विरुद्ध विपरीत कोई भी कर्म हम कर नहीं सकते। महादेव जी ने पार्वती जी से कहा है कि बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ कोय, यही जस रघुपति करही जब सो तस तहि छन होई। बोले देखो, न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। रघुपति जिसे जैसा नाच नचाना चाहते हैं वह वैसा ही करता है। सूत्रधार जैसे कठपुतली को नचाता है, कठपुतली नाचती है। कठपुतली का अपना कोई नाचने की इच्छा नहीं होती है, सूत्रधार की इच्छा पर उसे कार्य करना पड़ता है। और देवी, वैसे ही परमात्मा श्री राम भी सूत्र हैं और संसार में सब जीव को नचाते हैं। गोस्वामी जी ने मानस में कहा कि राम सूत्रधर अंतर जामी, राम सूत्रधर। राम जी सूत्रधार है और सूत्रधार की जो और जैसी जैसी इच्छा होती है वही वही नाच कठपुतली नाचती है। इसीलिए देवी, किसी का दोष नहीं है, कोई दोषी नहीं है। भगवान को संसार में सती जी को मोह में डाल करके कोई निज काम करना मालूम होता है। इसीलिए सती जैसी नारी जो दिवारात्रि भगवान शंकर के सानिध्य में रहती है, भगवान से राम कथा सुनती हैं और उनको मोह हो जाए, ये बात समझ में अटती नहीं है। क्योंकि आगे भगवान शिव इस रहस्य को खोलेंगे कि जब वो बोलेंगे हरि इच्छा भावी बलवाना। मेरे समझाने पर भी सती नहीं समझ पाई, सती जी का संदेह नहीं मिटा, भ्रम नहीं मिटा, मोह नहीं मिटा, तो इसमें सती जी का कोई दोष नहीं है। यह हरि की इच्छा ही प्रवर से प्रवर्तम मुझे दीख पड़ती है और लगता है कि कुछ यह इच्छा संसार में अपना कार्य करने वाली है। यह प्रसंग मानस में बड़ी दृढ़ता पूर्वक कहा गया है। भगवान का चरित्र कहा गया कि बड़ा गूढ़ है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के मूढ़ गूढ़। राम की कथा सरल नहीं है, और यदि कथा सरल होती तो फिर यह गोस्वामी जी को कहना नहीं पड़ता कि राम कथा बहुत गूढ़ है। इसके श्रवण मनन
और चिंतन से पंडित और मुनियों को वैराग्य हो जाता है, और जो विमूढ़ है, हरिविमुख है तथा धर्म के प्रेमी नहीं है, उन्हें मोह की प्राप्ति होती है। मानस में कहा गया है ना कि उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्मरति। प्रश्न होता है कि भगवान के जो चरित्र हैं एक साथ दो काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान का चरित्र एक के लिए तो सुखद है और दूसरे को मोह में डाल देने वाला है। मानस में इसके बारे में प्रमाण देते हुए भगवान शिव कह रहे हैं कि गिरिजा सुनहु राम की लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। गिरिजा सुनहु राम की लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। गिरिजा, गिरिजा, गिरि का अर्थ होता है पहाड़, और आप उनकी पुत्री हैं। पहाड़ जैसे अचल होता है, हिलता डुलता नहीं है, वैसे ही तुम कथा में अपनी बुद्धि को भी अचल कर लेना, और यदि बुद्धि हिलती डुलती रहेगी तो कथा की गूढ़ता पान नहीं कर पाओगी। एक जन्म में तुम्हारी बुद्धि हिलती रही तो तुम कथा का आनंद ले नहीं सकी। और आप देखेंगे जब दक्ष प्रजापति की पुत्री का प्रसंग आता है, सती जी का, तब वहाँ पर गोस्वामी जी के शब्द का चमत्कार देखिए। वहाँ उन्होंने न तो सती कहा है न तो भवानी कहा है, बल्कि कह दिया दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण। दक्ष की पुत्री। दक्ष का अर्थ क्या होता है? कुशल। जो जीव संसार के कर्मों में कुशल हो, ऐसे व्यक्ति को ही दक्ष कहा गया है। और जो ईश्वर के मार्ग में कुशल ना हो, ईश्वर के मार्ग से अनभिज्ञ हो, अपरिचित हो, उसे ही दक्ष कहा गया है। भागवत के महान यशस्वी टीकाकार स्वामी श्रीधर जी अपने भाष्य में दक्ष के बारे में कहते हैं, दक्ष जो दक्ष है, अदक्षो मूर्खो वा। अदक्ष, दक्ष का अर्थ ही है अदक्ष, जो दक्ष न हो, मूर्ख हो, मूढ़ हो, वही दक्ष है। संसार के क्रियाकलापों में तो जो बड़ा चतुर है, लेकिन भगवत भक्ति में या भगवत धर्म में बिल्कुल मूढ़ता दिखलाता है, ऐसे ही व्यक्ति का नाम दक्ष है। इसीलिए भगवान शंकर के द्वारा प्रयुक्त शब्द है दक्ष। दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरे कहे हुन संशय जाहि। वहाँ दक्ष सुता गोस्वामी जी शब्द प्रयोग करके यही बता रहे हैं, यह भी दक्ष की पुत्री है, इसीलिए इनके अंदर वे भी अपने पिता का संस्कार विद्यमान है। इसीलिए महादेव जी के समझाने के बाद भी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी। लेकिन जब आपका एक जन्म निकल गया और आप पार्वती जी के रूप में प्रकट होती है, तब यहाँ पर संबोधन महादेव जी क्या कर रहे हैं? गिरिजा सुनहु राम के लीला। गिरि जब सप्त ऋषिगण देवी पार्वती के पास पधारे हैं और उन्होंने काम दहन की चर्चा की है, और सप्त ऋषियों ने कहा कि देवी, भगवान शंकर के कोपानल में तो काम जल के भस्म हो चुका, अब विवाह कैसे संभव है? अब आपको चलो मैं दूसरे ही वर से विवाह करा देता हूँ, बहुत बढ़िया वर है। पार्वती जी बोली, गिरि संभव सप्तऋषियों, हटन छूट छूटे बरु देहा। शरीर छूट जाए, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, यह संभव है?
लेकिन मेरी हठ टूट नहीं सकती है, छूट नहीं सकती है। और क्यों? बोले गिरि संभव यह देहा, मेरा जो शरीर है ये गिरिराज हिमाचल के द्वारा उद्भूत हुआ है। और जानते हो पर्वत का एक नाम है अचल। पर्वत चलता नहीं है, अकंप होता है। वैसे ही उनकी पुत्री होने के कारण मैं भी अपनी हठ पर अचल हूं, मैं भी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हूं। मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरे गुरुदेव नारद जी ऐसा ही मुझे आदेश दे गए हैं कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी उमेति सकहि त्रिपुरारी। ऋषियों, कवनो सिद्धि की बिनु विश्वास, तुम लोग नहीं जानते हो कि बिन विश्वास के कोई सिद्धि सुलभ नहीं होती है जीव को। और जो जीव गुरु के वचन में विश्वास नहीं रखता, उसको तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भागवत में भी यह प्रसंग आया है। जब गोकर्ण कथा सुना चुके हैं और उस प्रेत का, जिसके निमित्त भागवत जी की कथा का आयोजन हुआ है, वह प्रेत दिव्य रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर भगवत धाम को जा रहा है। गोकर्ण जी से ऋषियों ने पूछा, गोकर्ण जी ये कौन है? भगवान के सारे रूप को धारण करके, सारूप्य को धारण करके विमान पर चढ़कर भगवत धाम को जा रहा है। तो गोकर्ण जी ने कहा है कि आप इन्हीं से पूछिए। ऋषियों ने पूछा है और इस धुंधकारी प्रेत ने अपना सारा परिचय देते हुए कहा कि मैं ही धुंधकारी प्रेत हूं, जिसके लिए श्री भागवत जी की कथा का यह शुभायोजन किया गया है। और कथा श्रवण करके मैं भगवत धाम को जा रहा हूं। ऋषियों देखो, यह विमान मुझे ले जाने के लिए आया हुआ है। तब ऋषियों ने कहा कि महाराज, हम लोग तो ऋषि वैरागी हैं, सर्वस्व त्यागी हैं, किंतु हमारे लिए तो कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा है। गोकर्ण जी ने कहा, आप इसी प्रेत से पूछ लीजिए। आप लोगों ने भी भगवान की कथा सुनी है और इस प्रेत ने भी भगवान के चरित्र का श्रवण किया है, लेकिन लाभ में अंतर कैसे हो गया, तो आप इस प्रेत से ही पूछ लीजिए। तो वह धुंधकारी प्रेत जो है, उसने बड़ा ही सुंदर सा उत्तर दिया है कि ऋषियों, दिन को तो मैं कथा सुनता था और जब सायंकाल कथा विराम हो जाती थी, तब मैं उस पर रात्रि भर चिंतन करता रहता था कि कब प्रातः काल हो, कब सवेरा हो और कथा सुनने का मुझे अवसर मिले। और पुनः सवेरा होने के बाद में भगवान के चरित्र के श्रवण में मन लगा देता था। और वहीं पर एक बड़ा बढ़िया मंत्र उस प्रेत ने दिया है हम लोगों को कि भगवान की कथा, भगवान के चरित्र का हम कैसे पान करें। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। विश्वासो गुरुवाक्येषु, गुरु की वाणी में पूर्ण मन वचन और कर्म से विश्वास को रखना, ये पहला सूत्र दिया है उस प्रेत ने कि जिसे गुरु की वाणी में विश्वास ही नहीं है, वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। अब गुरु के कई अर्थ निकलते हैं। एक तो वो भी जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, वो गुरु हैं, और एक वे हैं जो सद्गुरु हैं, जो हमें भगवान की ओर जाने के लिए दीक्षा प्रदान करते हैं, वो सद्गुरु हैं। अथवा वे लोग जो बड़े हैं, समादरणीय हैं, वे सारे लोग भी गुरु ही कहे जाते हैं। माता पिता को भी गुरु कहा गया है। चाहे इसके जो अर्थ और जितने अर्थ हम ले सकते हैं, सभी अर्थों का एक ही सार है कि विश्वासो गुरुवाक्येषु, गुरु की वाणी में विश्वास को करना, रखना। और स्वस्मिन् दीनत्व भावना, कथा श्रवण करते समय अपने मन में दीनता, हीनता की भावना रखना। और यदि यह ना रखोगे तो कहीं अहंकार उठ के खड़ा हो गया तो फिर विक्षेप डालेगा और कथा के चरित्र के पान करने में तुम दत्तचित्त नहीं हो पाओगे। इसीलिए कथा के संदर्भ में यह ध्यान रहे कि
हमारे मन के अंतर्गत में दीनता की भावना बनी रहे, अहंकार हमारे अंतर्गत में प्रकट ना होने पाए। और कहते कि कथायाम निश्चला मति, कथा में हमारी मति जो है वो निश्चल होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए। मन का जो संकल्प विकल्प है, इस संकल्प विकल्प को दूर करना, क्योंकि हमारा जो मन है एक क्षण संकल्प कर लेता है और दूसरे ही क्षण उसका परित्याग कर देता है, इसी को मन बोला गया है। संकल्प विकल्प जिसमें हो उसको ही मन बोला जाता है। तो बोले मन से किसी बात को सोचना नहीं, और जब सोचोगे तो फिर उसको तोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो संकल्प विकल्प को छोड़कर और कथा में, कथायाम निश्चला मति, कथा में अपनी मति को निश्चल करके, चले नहीं, हिले डुले नहीं, अकंप होकर कथा सुनोगे तो मुनिजन तुम्हें भी इसका लाभ प्राप्त होगा। तब उन संतों ने कहा, गोकर्ण जी आप दूसरी बार कथा का आयोजन कीजिए। और सूत जी कहने लगे कि दूसरी बार जब कथा का आयोजन किया गया और संतों ने इस चरित्र का श्रवण किया, तब संतों के हृदय में भी भगवत भक्ति का उदय हुआ। इसीलिए हमें भी कथा का या भगवान के चरित्र का पान कैसे करना चाहिए, इसका यह सुंदर रहस्य भागवत जी के महात्म्य के अंतर्गत में आया हुआ है। इसीलिए भगवान शंकर ने पार्वती जी को प्रथम शब्द में ही संबोधित करते हुए कहा, गिरिजा, अर्थात जैसे पहाड़ अचल अकंप अटल है, वैसे तुम्हारी बुद्धि भी अचल अटल है। सुनो राम के लीला। अब तुम राम जी की लीला को सुनो। राम जी की लीला के दो चित्र एक साथ महादेव जी दिखला रहे हैं। सुरहित देवता गण जो हैं, ऐसे देवताओं के लिए उनका कैसा है चरित्र जी? तो बोले हितकारी है, लेकिन जो राक्षसी प्रवृत्ति के जीव है उनके लिए वही राम की लीला क्या कर डालती है? मोह पैदा कर देती है। एक साथ एक व्यक्ति के हित का और दूसरे के लिए अहित का कारण बने। तो बोला महाराज इसमें राम जी की लीला का कोई दोष नहीं है। दोष तो उसका है जो इसको देख रहा है कि उसकी बुद्धि कैसी है, मन के अंदर में कैसे भाव हैं। आपको एक छोटा सा प्रसंग में सामने रखना चाहूंगा कि भगवान की लीला, भगवान के उस चरित्र का दृष्टा जो है उसने जब देखा है तो उसके अंदर में भगवान के प्रति भयंकर क्रोध आ जाता है और इसका वह प्रतिशोध लेने के लिए कटिबद्ध हो जाता है। और वह और कोई नहीं, जयंत है, जो इंद्र का पुत्र है। गोस्वामी जी कहते हैं, बड़ा आदमी हो जाओ या बड़े आदमी का पुत्र हो जाओ, इससे बड़प्पन थोड़े ही मिलता है। यह तो तुम्हारे चरित्र का परिणाम है कि तुम्हारे चरित्र कैसे हैं। वह चरित्र तुम्हारे सुंदर हैं, सुखद हैं, तब तुम्हें बड़ाई मिलेगी, लोग तुम्हारा यशोगान करेंगे। जयंत ने जब देखा है तब जयंत के हृदय में राम जी के चरित्र को देख करके बड़ा क्रोध हो आया है। ये क्या इसने कर डाला? भगवान राम कर क्या रहे हैं? तो कुछ फूल का चयन किया है और उस फूल को चुन करके बड़ी दिव्य माला बनाई है और उस दिव्य माला के माध्यम से आप भगवती सीता जी की पूजा कर रहे हैं। पहला तो यही उसकी समझ में नहीं आया कि अपनी पत्नी की ये पूजा क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद जब जयंत की पत्नी आती है, भगवान से आशीर्वाद लेकर के चली जाती है, तही निसी नारी जयंता केरी, और यह छिपा हुआ जयंत देख रहा है कि मेरी पत्नी से रामभद्र ने कुछ बातें की है। बस उसका हृदय क्रोध से भड़क उठता है और उसने बदला लेने का निर्णय ले लिया और उसने कौवे का रूप धारण किया और कौवे के रूप को धारण करके सीता चरण चोंच हति भागा। वो स्वामी जी ने बड़ी प्रतिष्ठा से यह काम किया कि सीता जी के चरण में चोंच लगाई और भाग गया। लेकिन महर्षि वाल्मीकि
ऐसा नहीं लिख पाए, उन्होंने स्पष्ट करके लिख दिया। वाल्मीकि रामायण द्रष्टव्य है, जिसमें कि जयंत का यह दुष्कर्म वर्णित है। तब चला रुधिर रघुनायक जाना, जब रुधिर चला, रक्त की धारा बही है और राम जी को वह धारा लगी है, तब उस धारा को देख करके उन्होंने जब दृष्टि ऊपर की उठाई तो देखा एक कौवा जिसकी चोंच में और पंजे में रक्त लगा हुआ है। श्री सीता जी के ऊपर जब दृष्टि डाली तो अस्तव्यस्त वेश और रक्त प्रवाह को देखकर ये बात उनकी समझ में आ गई, किसी दुष्ट कौवे का यह काम है। और जब उन्होंने उस कौवे को दंड देने के लिए सीक धनुष सहायक संधाना भागा है वो कौवा, और कहाँ नहीं भागा, त्रिभुवन में भाग गया। धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तहि नाही। जयंत को भगाया। देखा तो उसने भी भगवान के चरित्र को, लेकिन भगवान के चरित्र को देखने के बाद इसका दुष्परिणाम उसके भोगने के लिए तैयार होना पड़ा। यही है कि सुर के हित के लिए और जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनके लिए विमोहनशीला उसकी बुद्धि को भ्रम में डाल दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जयंत बुद्ध इसमें भ्रमित हो गया और भागते भागते जब कहीं उसको किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा, रुकने के लिए नहीं कहा, तब किसने कहा जी? तो नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता। नारद जी ने देखा कि बड़ा व्याकुल होकर के जयंत भाग रहा इधर से उधर। अरे काहू बैठन कहानो ही, राखी को सकई राम कर द्रोही। कौन राम के द्रोही को रखे? जो राम के द्रोही को रखेगा वह भी राम का द्रोही बन जाएगा। इसीलिए किसी ने नहीं देखा, लेकिन देखा एक ने, जो है राम का भक्त। भक्त भगवान से डरता नहीं है, क्योंकि वो भगवान के विरुद्ध कोई काम करता ही नहीं है, तो डरे क्यों? अच्छा जी, यदि शेर का बच्चा अपनी माँ शेरनी के पास जाने से डरे तो उसका पालन कौन करेगा? भले दूसरे डर जाते हैं, लेकिन शेरनी का बच्चा अपनी माँ के पास जाने में डरता नहीं है, तनिक भयभीत नहीं होता है। भागवत में एक कथा आती है ना, जब हिरण्यकश्यपु का वध किया है, नृसिंह के कोप के चलते सारा संसार भयभीत हो गया है। अब किसी को जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, नरहरि के पास कौन जाए? भगवान शिव से ब्रह्मा जी ने कहा भगवान के बहुत चरित्र और बहुत रूप देखे सुने, ऐसा रूप कभी देखने को मिला ही नहीं, मैं नहीं जा सकूंगा। ब्रह्मा जी बोले देवी लक्ष्मी से, आप जाएं, आपके पति देव हैं। उन्होंने कहा भगवान का ऐसा रूप मैंने कभी देखा ही नहीं, मेरे पास जाने का साहस ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, जिस प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने यह नृसिंह का रूप धारण किया है, अब उसी को भेजा जा रहा है। ब्रह्मा जी ने बड़े प्रेम से प्रहलाद जी को बुलाया और कहा बेटा जाओ, तो भगवान ने तुम्हारी रक्षा के लिए इस रूप को धारण किया है। भगवान के कोप से सारा संसार दग्ध हो रहा है और तुम चल करके भगवान को कोप से मुक्त करो। भगवान प्रहलाद जी ज्यों ही एक दो कदम बढ़े कि नरहरि जी ने बड़े प्रेम से लपक कर प्रहलाद जी को पकड़ा है और अपनी गोद में बिठाकर चाटने लग गए। सुखदेव जी कहते हैं ज्यों ही भगवान में वात्सल्य रस का प्रवाह प्रवाहित हुआ, वैसे ही उनका कोप दूर हो गया और सारा का सारा संसार आनंद से भर गया। तो भगवान को भक्त के पास जाने में डर क्यों? सिंह का बच्चा अपनी माँ के पास जाता है तो निर्भीक होके जाता है, डरता नहीं है। तो हम भी भगवान के पास जाने में यदि डरने लगे तो हमारा उद्धार कौन करेगा, हमारा कल्याण कौन करेगा? इसीलिए तो भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। पहले हम उनका वत्सल तो बने, फिर भगवान तो हमारे ऊपर कृपा करेंगे ही, हमारे ऊपर उनकी दया होगी ही, लेकिन हम वत्सल बनेंगे नहीं, वत्स बनेंगे नहीं तो फिर हमारे ऊपर क्यों कृपा करेंगे? इसीलिए इस प्रसंग को
हम देखते हैं